हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। एक प्रकाश विद्युत सेल को 1 मीटर दूरी से किसी प्रकाश स्रोत से चमकाया जाता है। यदि प्रकाश स्रोत को 2 मीटर दूरी ले जाएं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/4 हो जाएगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधी हो जाएगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आधी हो जाएगी। हमें बताना है कि कौन सा संबंध सही होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था कि किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है तथा सभी पैकेटों की ऊर्जा समान होती है। माना कि P वाट ऊर्जा वाले स्रोत से E ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है तो उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n बराबर हो जाएगी P/E। तथा आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि जब किसी प्रकाश संवेदी सतह पर फोटोन का आपतन होता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। अर्थात एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता है। सतह से निष्कासित कर देता है। निष्कासित कर देता है। अर्थात स्रोत से जितने फोटोन का आपतन होता है सतह से उतने ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्रोत कितनी दूरी पर रखा है। अर्थात h ऊर्जा का फोटोन आपतन होगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, भले ही वो फोटोन कहीं कितनी भी दूरी से क्यों ना आ रहा हो। दूरी बढ़ने पर उसमें आने वाले फोटोनों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे हम तीव्रता से समझ सकते हैं कि तीव्रता I बराबर होती है एकांक क्षेत्रफल A में एकांक समय t में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा E को तीव्रता कहते हैं। तथा इसे शक्ति P बराबर जो कि E/T होती है उसके रूप में लिख सकते हैं P/A। तथा किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से r दूरी पर तीव्रता I बराबर होगी P/4πr², जहाँ से हम देख सकते हैं कि तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथा इससे हम लिख सकते हैं कि I बराबर P/4πr²। इसको ऊपर नीचे E से गुणा तथा भाग देते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। जबकि हमने लिखा है कि किसी स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होती है P/E, तो I बराबर Ne4/πr²। यहाँ से हम देख सकते हैं कि उत्सर्जित फोटोन जितने उत्सर्जित फोटोन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे
तथा दूरी बढ़ने पर तीव्रता घट रही है तो उत्सर्जित फोटोनों की तीव्रता भी घट जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि I समानुपाती है उत्सर्जित स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोटोनों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती है दूरी r के वर्ग के, अर्थात r बढ़ने पर फोटोनों की संख्या कम होगी तो जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होगी। तथा इससे हम संबंध निकाल सकते हैं कि r n r की घात 2 बराबर 1 तथा इसे हम लिख सकते हैं n1 r1 की घात 2 बराबर n2 r2 की घात 2, जहाँ की n1 r1 दूरी पर स्रोत से उत्सर्जित फोटोन है तथा सतह पर आपतित होने पर n1 ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तथा n2 दूरी r2 पर स्रोत से उत्सर्जित फोटोन है तथा यह सतह पर आपतन से इतने ही अर्थात n2 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे। प्रश्न में दिया गया है n1 बराबर पहली स्थिति में है जबकि r1 दूरी है 1 मीटर तथा n2 ज्ञात करना है जो कि r2 बराबर 2 मीटर की दूरी पर है। तो मान रख देंगे हम n2 2 की घात 2 बराबर n1 1 की घात 2, तो n2 हो जाएगा n1 बटे 4, अर्थात पहली स्थिति से 4 गुना कम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/4 हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।